प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस कोरोना की लड़ाई में सरकार का साथ दें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन अगले 3 मई तक बढ़ाया जा रहा है। लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी और जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें अपने गांव जाने की छूट दी जाएगी। इसी बीच मराठी न्यूज़ चैनल ABP माझा ने एक खबर चलाई जिसमें कहा गया कि जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं उनके लिए मुंबई के हर डिवीज़न से ट्रेनें छोड़ी जाएंगी। क्या थी यह खबर, आइए देखिए। अडकलेल्या मजुरांना गावी परत पाठवण्यासाठी ट्रेन प्रत्येक डिव्हिजन मधून आता धावणार आहेत। आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे, जागोजागी अनेक जण लॉकडाऊनमुळे अडकलेले आहेत, त्यामुळे आता मजुरांना गावी परत पाठवण्यासाठी ट्रेन ह्या प्रत्येक डिव्हिजन मधून धावणार आहेत। जैसे ही यह खबर चली, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और वेस्ट के इलाके में किसी ने अफवाह फैला दी कि जो ट्रेनें छोड़ी जा रही है उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग बांद्रा वेस्ट के जामा मस्जिद के बाहर टिकट बुक कराने के लिए इकट्ठा हुए। बताया जा रहा है कि किसी ने यह व्हाट्सएप से अफवाह फैलाई कि जो लोग गांव जाना चाहते हैं उनके लिए हर डिवीज़न से ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं और उनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि आज लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए और कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए हज़ारों की संख्या में लोग बांद्रा वेस्ट के जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए। आनन फानन में वहां पर पुलिस इकट्ठा हुई और उन्होंने भीड़ को वहीं पर रोका और साथ ही उन्होंने इस भीड़ को काबू करने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब मुंबई समेत पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कैसे हुई? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी ज़रा भी भनक नहीं लगी? क्या प्रशासन पूरी तरह से गाफिल रहा? यह तो बड़ा सवाल है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर यह अफवाह किसने फैलाई कि लोगों को गांव जाने की छूट दी जा रही है और उसके लिए ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। मुंबई का बांद्रा एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है और यही वजह है कि बांद्रा ईस्ट और वेस्ट में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग यहां पर काम करने के लिए आते हैं, जिनमें कारीगर हैं, छोटे मोटे उद्योगपति हैं और बड़ी संख्या में मज़दूर हैं। और जब से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है तब से यह मज़दूर और ये दूसरे राज्यों से आए हुए लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बार बार कहा है कि जो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, जब तक लॉकडाउन है तब तक महाराष्ट्र सरकार उनके खाने पीने की और स्वास्थ्य से संबंधित सभी ज़रूरतों को राज्य सरकार पूरा करेगी। इसके बावजूद भी लोगों में एक बेचैनी सी है और वो अपने गांव जाना चाहते हैं। जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करते हुए यहाँ पर लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने लोगों पर लाठियाँ बरसाई। कुछ इसी तरह की परिस्थिति गुजरात के सूरत शहर में भी देखने को मिली। आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है सूरत में, जहाँ लाखों मज़दूर काम करते हैं, वहाँ पर लोग रास्ते पर उतर आए और वो अपने अपने गांव जाने की मांग करने लगे और वो सभी मज़दूर वहाँ पर रोड पर ही बैठ गए। बाद में इन लोगों को काबू करने में वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सर, जो गांव पे लोग गए थे, स्कूल में थे, उनको 14 दिन में 3 बार रिपोर्ट हुआ। वो 3 बार चेकअप कराने के बाद उनको छोड़ दिया गया। जो स्वास्थ्य उसे भेजिए, जो लोग यहाँ पे स्वस्थ पड़े हुए हैं, अपना घर जाना चाहते हैं, उन्हें घर भेज दिया जाए। या तो हमें काम दे दीजिए ताकि हम लोग काम करें, या तो हमें घर जाने की सुविधा हमें चाहते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से देश के विभिन्न शहरों में आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं और वो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं।
लेकिन देश में जो लॉकडाउन लगाया गया है जिसके चलते लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो लोग गांव जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से लोगों में आज ये बेचैनी है और वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर कब तक वो इसी स्थिति में रहेंगे और उनका आगे क्या हाल होगा। इसी तरह की देश दुनिया की और ख़बरों को देखने के लिए आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।